सरयू राय ने पूर्व सीएम रघुवर दास पर जमशेदपुर के विकास में बाधक बनने का लगाया आरोप। सीएम हेमंत सोरेन को सम्मान भेजने के मामले में ईडी पर एक तरफा कार्रवाई का भी लगाया आरोप। धनबाद जमशेदपुर पूर्व सीट से निर्दलीय विधायक सह पूर्व मंत्री सरयू राय ने रविवार को धनबाद परिषदन में एक प्रेस वार्ता करते हुए झारखंड पूर्व सीएम सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास और उनके कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग जमशेदपुर के विकास में रोड़ा बन रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जहां एनडीए और इंडिया दोनों ही पार्टियां देश में वोट के लिए लड़ रहे हैं, वहीं जमशेदपुर में एनडीए और इंडिया दोनों मिलकर मुझे बदनाम करने में जुटे हुए हैं। साथ ही ईडी के कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि ईडी सिर्फ 2020 में हुए खनन घोटाला को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन पर समन भेज रही है, जबकि इससे पहले रघुवर दास की सरकार में कई बड़े बड़े खनन घोटाले हुए हैं, किंतु ईडी उन लोगों को समन नहीं भेज रही है। जो नियम कानून संविधान के हिसाब से सही चीज है, उसको कोई शासन प्रशासन पर दबाव डाले, मैंने कहा तो मैं ही देख रहा हूं कि जो इनके इस राज्य के सबसे बड़े संगठन के ओहदे पर बैठे हुए नेता हैं, वो किस तरह के चरित्र का प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जो सूची है, इस सूची को मैंने देखा है सरसरी निगाह से, तो सूर्य मंदिर परिसर में जितनी योजनाएं दी हैं, मैं तो वहां घूमा हूं कई बार, उसमें से आधा दर्जन योजनाएं दिखाई नहीं पड़ती हैं। मंदिर में इन्होंने कहा है कि साहब हमने 3 कमरे का सामुदायिक भवन, एक विवाह मंडप, एक सांस्कृतिक भवन, इसमें से कोई भी नहीं। तो ये कहा है। तो मैं तो आपके माध्यम से आज पहली बार यहां से मांग करना चाहता हूं कि रघुवर दास जी ने विधायक रहते हुए 25 वर्षों में विधायक निधि से जितनी योजनाएं उन्होंने सूर्य मंदिर कैंपस के आसपास किया और किया, मैं उसकी बात नहीं करता हूं, सूर्य मंदिर के आसपास उन्होंने जो खर्च किया और जो बनाया वो है कहां, जमीन पर है कि नहीं, इसकी जांच करा लें। एक तो पहली बात यह है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता जरा इस पर गौर करें कि उनके सबसे बड़े संगठन के ओहदे पर बैठा हुआ नेता इस राज्य में अगर इस तरह के चरित्र का प्रदर्शन करेगा, और मेरे जैसा व्यक्ति इसको एक हद सीमा के बाद बर्दाश्त नहीं करेगा, तो आज धनबाद आया हूं, बोकारो गया था और जगहों पर मैं जाऊंगा, मैं यही बात कहूंगा। और मैं उनके कार्यकर्ताओं को ही आपके माध्यम से एड्रेस करना चाहता हूं कि एक बात तो दूर तक जाती है। आज मैं ये भी कह रहा हूं कि यहां इस राज्य में ईडी कई मसलों की जांच कर रही है। हेमंत सोरेन जी को तीसरा उन्होंने समन भेजा है। 3 मामलों में चार्जशीट भी कर दिया, उन्होंने दाखिल कर दिया कोर्ट। जो साहेबगंज का पत्थर घोटाला है, उसमें जो चार्जशीट हुई है वो पब्लिक डोमेन में है, कोई देख सकता है। उसमें ईडी ने अपने चार्जशीट में कहा है कि हेमंत सोरेन के समय 2020 से लेकर 2022 तक पत्थर का जितना अवैध खनन और परिवहन हुआ है, उससे 5 गुना ज्यादा अवैध खनन और परिवहन 2015 से 2019 के बीच में हुआ है, जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री भी थे और खान विभाग के मंत्री भी थे। उसी तरह से मनरेगा घोटाले में पूजा सिंघल जी जेल में है, उनको ईडी ने जेल में डाला है। और उसी मामले में उसी पूजा सिंघल को 2018 में जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे रघुवर दास जी, उन्होंने क्लीन चिट दिया हुआ। तो इन दोनों मामले में ईडी 2020 तक ही रह जाएगी या 20 से 15 के बीच भी जाएगी, ये सवाल मैं उठा रहा हूं। आपने चार्जशीट में दिया है सबूत, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं अपनी सूचना के आधार पर नहीं कह रहा हूं। तो ईडी नहीं जाएगी, इसका मतलब कि उस पर जो आरोप लगते हैं वो सही है। और आपने चार्जशीट में दे दिया और आप नहीं जाइएगा, और मेरे जैसे व्यक्ति को बाध्य होकर इसका सार्वजनिक रूप से जिक्र करना पड़ रहा है, तब तो हम ईडी को कोर्ट में ले जाएंगे कि कैसा अनुसंधान कर रहे हैं आप। 2020 के बाद जो हुआ घोटाला और 15 और 19 तक हुआ वो कोई घोटाला नहीं है। तो ये बात मैं पहली बार ये कह रहा हूं कि एक संगठन के बड़े ओहदे पर इस राज्य के जो पूर्व मुख्यमंत्री बैठे हैं,
वो जिस तरह का आचरण का प्रदर्शन जमशेदपुर में अपने विधानसभा क्षेत्र में कर रहे हैं कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, इसी नाते वहाँ बिजनेस व्यवसाय चल रहा है, मैंने उसको तोड़ा है। अब मैं वहाँ उस जगह को बेहतर बनाना चाहता हूँ, जमशेदपुर के लिए एक उत्कृष्ट स्थान बनाना चाहता हूँ जो टाटा के समानांतर खड़ा हो उसी खेल संरचना के, तो इसमें वो व्यवधान डाल रहे हैं। तब मुझे बाध्य होकर आज कहना पड़ रहा है ईडी जांच में पारदर्शिता बरते, सबके साथ समान व्यवहार करे, और ईडी नहीं करेगी तो इस मामले को लेकर हम लोगों को कोर्ट में जाना पड़ेगा कि ईडी बताए कोर्ट को कि क्यों नहीं कर रही है। जिन्होंने पूजा सिंघल को क्लीन चिट दे दिया उसी आरोप में, और ईडी ने उसी आरोप में जेल में डाल दिया, का बड़ा घोटाला है, तो आप क्लीन चिट देने वाले से पूछताछ नहीं करेंगे। 2015 से 19 में पत्थर और का ट्रांसपोर्टेशन हुआ, अवैध जितना हुआ वो 5 गुना ज्यादा है हेमंत सोरेन की सरकार के समय से, तो आप पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? ये सवाल मैं आज उठा रहा हूं, धर्मार्थ से इसकी शुरुआत हो रही है, क्योंकि कल उन लोगों का मेरे खिलाफ पीसी के यहाँ प्रदर्शन है। तो मैं इस बात को पूरे समाज के साथ, प्रशासन के सामने, भाजपा के नेता और कार्यकर्ता के सामने कहना चाहता हूं कि फैसला कर दो आप ही कि ये क्या है। मुझे अगर मसाल जुलूस का सामना करना पड़ रहा है, मेरे लिए घोषणा हो रही है कि मैं धर्म का विरोधी हो गया हूं, और अपने संघ को लतिया रहे हैं उनके सामने लोग, तो बड़ी आस्था उनकी हो रही है। तो इसलिए मैं बातें समाज, सरकार, प्रशासन, भाजपा के लोगों के सामने फिर से वहां के लोग, जमशेदपुर के पूरी भाजपा नहीं, जमशेदपुर के का एक गुट जो उनके साथ है, रघुवर दास जी के साथ जो लोग वहां हैं भाजपा के, ठीक है, मगर बड़े नेता तो वही हैं। देखिए, भ्रष्टाचार में संपूर्णता समग्रता में नहीं कह रहा हूं ना, मैं 2 उदाहरण देके कह रहा हूं। होता इसके अलावा बहुत अच्छा काम हुआ हो, पर ये जो 2 काम है उस पर भी ध्यान जाना चाहिए, मैं इतना ही कह रहा हूं। और दूसरा ये कह रहा हूं कि हम सांसद, विधायक अपनी निधि से या सरकार की निधि से अपने क्षेत्र में जो हम काम करा देते हैं, उसकी मालिकाना उसका हमारे पास है कि सरकार के पास है। अगर हम कोई संस्था बना के चाहे चलाना तो प्रशासन टेंडर करेगा, 5 लोग आएंगे, अगर हमारी संस्था को मिल जाता है तो हम चलाएं उसको। वैसे ही रघुवर दास की जो संस्था है उसको चलाएं, मगर उनकी जो संस्था है वो इतनी खानगी संस्था है, चुनाव हारने के बाद उन्होंने सूचबंदी समिति बनवाया, रजिस्ट्रेशन है 2021 दिसंबर का, और इसके पहले उपायुक्त थी विजया यादव जमशेदपुर में, उन्होंने 2022 के दिसंबर में निबंधन महानिरीक्षक को लिखा है कि एनजीओ के रूप में संस्था रजिस्टर्ड है, ये गलत काम कर रही है, इसलिए इसका रजिस्ट्रेशन रद्द होना चाहिए। और 2023 के फरवरी में निबंधन महानिरीक्षक कार्यालय ने इनसे शोकॉज मांगा है कि साहब आपको रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं रद्द कर, तो वो करें तो ठीक, हम करें तो गलत। ये मानसिकता अगर रहेगी चीजों को हथियाने का और मालिकाना जताने का, ये मुझे लगता है कि इस देश में पहला उदाहरण ये होगा जब कोई विधायक पूर्व में मुख्यमंत्री रहा है, मंत्री रहा है, विधायक रहा है, और उसने अपने विधायक निधि से, अपने मित्र सांसद की निधि से जो काम कराया, वो कहता है कि साहब ये हमारा है, हम इस पर बैठे रहेंगे, कोई दूसरा इस तरह ताक भी नहीं सकता। और 1 नेशन 1 चुनाव में मैं बहुत पहले से इसका समर्थक रहा हूँ। जब लॉ कमीशन के सामने मामला गया था, लॉ कमीशन ने विचार किया और 100 में 90% काम लॉ कमीशन ने कर दिया इस मामले में। अभी जो समिति बनी है, समिति इसको इतना ही देखना है कि इसके जो संवैधानिक पहलू हैं उसके बारे में हम क्या रास्ता निकालें। जैसे आधा कोई संविधान संशोधन होगा तो देश की आधी विधानसभाओं का समर्थन चाहिए उसके लिए। विधानसभा कोई 2 साल के बाद अगर अल्पमत में आ गई, भंग हो गई, तो क्या करेंगे? चुनाव करेंगे कि राष्ट्रपति शासन 3 साल रखेंगे या 3 साल के लिए ही अगला चुनाव करेंगे? ये जो कई चीजें हैं ना, इनको निपटाने के लिए ये एक समिति बनी है, और ये समिति बनी है इसका मतलब तो सत्ता में है, विपक्ष वाला उसका विरोध करेगा, वही विपक्ष में चला जाएगा, ये सत्ता में, फिर उसी बात को भी विरोध करेंगे।
कई उदाहरण है इसमें, जीएसटी से लेकर कई चीजों का उदाहरण है, आप होता ही नहीं। न्यूज एएनपी के लिए रोहन के साथ अनिल मुंडा की रिपोर्ट।